डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने रफली 1024 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। अगर बैंक निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो 43,685 रुपये पे है और आज की जो क्लोजिंग है वो 42,661 रुपये पे है। तो रफली अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो बैंक निफ्टी ने 1024 पॉइंट जाके नीचे क्लोज किया है। अब जो मार्केट में आज हमें इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली है उसका सबसे बड़ा रीजन यू था। एक सबसे बड़ा रीजन ये था जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ है, उस मर्जर में क्या हुआ है बेसिकली उसमें एक बड़े फंड हाउस ने अपनी फंडिंग को उसमें से अपने पैसे को निकाला है। वो रफली अमाउंट 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास है। तो उसकी वजह से आपको एचडीएफसी बैंक में एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। वही बैंक निफ्टी को आज नीचे लेके आया है और उसकी वजह से ही हमें निफ्टी में इंपैक्ट देखने को मिला है। अब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे ट्रेड लिया, ट्रेड की एनालिसिस कैसे की जाती है, कैसे ट्रेड को पकड़ा जाता है, मैंने कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, उस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूं। ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूं। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे ट्रेड को पकड़ा जाता है, कैसे एनालिसिस की जाती है। अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं। ये ट्रेंड लाइन मैंने डाली, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब आप चीजों को समझना कि देखिए क्या हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां पे तुरंत बायर एक्टिव हो गया इस जोन में आके। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपसे क्लियर कट बोला हुआ है कि 43,050 और 43,000 जो 100 का लेवल है वहां पे आपको बायर एक्टिव होता हुआ दिखेगा। मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये मार्केट में जैसी बाइंग एक्टिव हुई, बाइंग एक्टिव होने के बाद मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी में एवरी डिप पे बाइंग देखना, अभी सेलिंग मत देखो। इसमें मैंने यहां पे एक पोजीशन बनाई थी इस जोन में आके 380 या 400 के आसपास मैंने पोजीशन बनाई थी और मेरे जो टारगेट मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट किए थे, यहीं पे मेरी पोजीशन बनी थी। मेरे टारगेट थे बैंक निफ्टी में 425, 480, 525 और 580। मेरा पहला टारगेट भी बैंक निफ्टी में आया जब मार्केट यहां पे रेंज बना रहा था। अब देखना, समझने की मतलब चार्ट को फील करने की कोशिश करना कि मार्केट कब हमें कॉन्फिडेंस। अब देखिए, आप यहां पे देखो आप कि मार्केट इस लेवल को कितना रेस्पेक्ट कर रहा है। यही चीज मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी कि मार्केट जो है ना 380 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। मार्केट यहीं पे मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था और मार्केट ने मेरा पहला टारगेट जो था 42,425 रुपए का, वो भी मार्केट ने दिया। दूसरा टारगेट था 42,480 रुपए का, वो भी टारगेट ने दिया। तीसरा टारगेट था 42,525 रुपए का, वो भी हमने अचीव किया। और फोर्थ टारगेट था 42,580 रुपए का, वो भी हमने अचीव किया। मार्केट का हाई जाके आप देख लेना, मार्केट का हाई लगा है 42,588 रुपए का। अब आप समझने की, अब फिर से मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जब देखो ये ट्रेंड लाइन के आसपास, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया इसने, तो यहां पे मुझे अभी यहां पे मेरा व्यू क्लियर नहीं था कि मार्केट में कोई बड़ा फॉल आएगा। बट जब ये वाली कैंडल, एक तो ये शूटिंग स्टार जब बना, पहला कॉन्फिडेंस कहां पे आया, ये यहां पे कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। यानी कि एक तो सबसे पहला तो ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहां पे हो चुका था, यहां पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिला और मार्केट नीचे आया। मेरी यहां तक कोई पोजीशन नहीं बनी थी, मैं शॉर्ट साइड में यहां पे नहीं था। फिर मार्केट जब यहां पे आया, यहां पे आने के बाद मार्केट ने प्रीवियस लो को टच किया। यहां पे प्रीवियस लो को टच करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया। फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पे रेजिस्टेंस ली है यहां पे। अब आप देखोगे मार्केट ने जब यहां पे गया, यहां पे आया, यहां पे सेलर एक्टिव हुए, मार्केट नीचे आया। यहां पे मार्केट फिर गया ऊपर, यहां पे फिर से उसको सेलर एक्टिव हुए। अब क्या था, जो मैंने अपनी पोजीशन बनाई वो यहीं पे इसी के आसपास मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी। क्यों बनाई थी पोजीशन, कि मार्केट जब एक बार नीचे आया, बायर एक्टिव हुआ, बायर एक्टिव उसको ऊपर लेके गया। ऊपर ले जाने के बाद भी बायर यहां पे अपना हाथ छोड़ रहा है, अगर आप ध्यान से। और यही सेम चार्ट मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट किया है, यही चार्ट बना के अपडेट किया था मैंने कि जब सेलर इसको नीचे लेके आया, बायर फिर इसको बायर ने फोर्स लगाया, बायर ऊपर लेके चला गया। ऊपर ले जाने के बाद जब यहां पे एक ये वाली जो रेड कैंडल बनी, पहले ये वाली कैंडल बनी, ये हैंगिंग मैन बना हुआ है, ये देखो आप, ये हैंगिंग मैन बना। हैंगिंग मैन बनने के बाद जब ये रेड कैंडल बनी,
रेड कैंडल यहीं पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे जब इसने इसको रिजेक्ट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे मेरा ट्रेड बन चुका था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये एनालिसिस कर चुका था कि मार्केट जो अगर मेरा क्या था एसएल क्या था, इससे ऊपर 40-50 पॉइंट का मेरा एसएल था। मैं ये समझ चुका था कि अगर मार्केट 300 के ऊपर होल्ड करेगा अपने आप को तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा, मैं इस पोजीशन में नहीं रहूंगा। लेकिन जब मार्केट ने जब क्या किया, इसकी जब ये बड़ी कैंडल बनाई तो इस बड़ी कैंडल ने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया। अब देखना, आप वीडियो को ध्यान से समझना कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप हो रहा है। अब जब मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, इसके नीचे मार्केट होल्ड हुआ। फिर मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में ये भी अपडेट किया था कि अगर बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे होल्ड करेगा तो आपको इसमें बड़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। वो मैंने क्यों कहा था, ये जो लो था मार्केट का, वो लो था 43,037 रुपए का। तो मैंने 30-40 पॉइंट नीचे आपको बोला था कि 43,000 के नीचे आपको एक बड़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। और देखो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। जब मार्केट 43,000 के नीचे होल्ड होना स्टार्ट हुआ तो आप ये वाला अगर मूव को ऑब्जर्व करोगे, देखो ये वन वे फॉल है, ये वन वे है। यहां से अगर आप काउंट करोगे तो रफली जो मार्केट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 43,280 से 43,580 सॉरी रफली 700 पॉइंट का ये वन वे मूव है, 700 पॉइंट का। हाँ, मैंने एक्जैक्टली अपनी पोजीशन को इस जोन में आके एग्जिट किया था। क्यों किया था इस जोन में आके एग्जिट, कि मुझे मार्केट कॉन्फिडेंस, सबसे पहला कॉन्फिडेंस मुझे क्यों दे रहा था मार्केट, कि यहाँ पे मेरा बाइंग साइड में प्रॉफिट था। जब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बना चुका था ना, यहाँ पे बाइंग साइड में, तो ये प्रॉफिट मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था और ये प्रॉफिट मेरा बढ़ता जा रहा था। तो यही सारी चीजें मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी कि जब ये वाला प्रॉफिट मेरा रनिंग था, ये वाला प्रॉफिट मैं बुक कर चुका था। ये प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर पोजीशन बनाई और ये मेरा प्रॉफिट चल रहा था। ये वाले प्रॉफिट से ही मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ रहा था। अगर ये प्रॉफिट नहीं होता तो शायद मैं पहले एग्जिट कर जाता। जब मार्केट ने 42,000, मैंने फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया था आपको कि जब मार्केट 42,800 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसमें और फॉल देखने को मिलेगा। अब मार्केट ने जब 42,000 का लेवल ब्रेक किया, ये वाला लेवल को ब्रेक किया जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, मैं आपको प्रीवियस दिखाता हूं। जब मार्केट ने 42,000 प्रीवियस, एक सेकेंड, ये देखो ये वाला लेवल, ये वाला, हाँ ये जो लेवल है 42,800 का लेवल है। जब मार्केट ने ये ब्रेक किया तो मार्केट ने और मुझे कॉन्फिडेंस देना स्टार्ट कर दिया कि 42,000 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करो, ये 3 कैंडल, कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कितनी रेस्पेक्ट करता है। और हमें ये देखना पड़ेगा अगर हम ट्रेड ले रहे हैं कि अगर ऑप्शन बायर को मार्केट से पैसा कमाना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर कब डरेगा। अब आप देखो यहाँ पे जो 43,000 के नीचे जो मैंने आपको पैनिक सेलिंग बताई थी, वो क्यों बताई थी, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ऑप्शन सेलर है उसने पुट को शॉर्ट किया होगा, पुट शॉर्ट करके उसने पोजीशन बना रखी होंगी अपनी, और उसके एसएल कहाँ होंगे, यहीं पे लगे होंगे उसके एसएल 43,000 के पास। जब मार्केट ऊपर गया तो वो प्रॉफिट में बिल्कुल बैठा हुआ था, उसने अपनी पोजीशन को नहीं काटा होगा। जब मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया, उसका कॉन्फिडेंस अभी भी वो पोजीशन बना के बैठा हुआ है, ये ध्यान रखना आप। वो कब डरेगा, वो तब डरेगा जब मार्केट इसके नीचे होल्ड होना स्टार्ट होगा। हमें ये देखना है कि ऑप्शन सेलर कब डरेगा, ऑप्शन बायर का पैसा ही तब बनेगा जब ऑप्शन सेलर डरेगा। जब मार्केट इसके नीचे होल्ड होना स्टार्ट हुआ, आप देखो मार्केट ने दोबारा इसको दोबारा देखा नहीं है मार्केट ने इसको। अब आप इस कैंडल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये वन वे फॉल है, और अगर आपको सबसे ज्यादा फॉल देखना है, वो फॉल सबसे ज्यादा कब देखने को मिला, जब मार्केट ने 42,800 का लेवल, देखो तीनों कैंडल देखो, तीनों कैंडल ने पिछले हाई को टच करने की कोशिश भी नहीं करी है। तीनों कैंडल का अगर आप मूवमेंट की बात करोगे तो तीनों कैंडल का मूवमेंट है रफली 300 पॉइंट का वन वे मूवमेंट है 15 मिनट के अंदर। तो यही ऑप्शन सेलर को चाहिए होता है। अगर मैं आज ऑप्शन बायर हूं तो मुझे इसी मूवमेंट को चाहिए, और यही सेम चार्ट मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट किया था। यही मेरा आज का ट्रेड था। मैं आशा करता हूं, मैं होप करता हूं कि आपको मेरी एनालिसिस समझ में आई होगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मंडे के सेशन के लिए बैंक निफ्टी का ट्रेड होगा, उसकी नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूंगा, प्लीज उसको भी ध्यान से देखिएगा। उसमें भी कुछ आपको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या मार्केट रिएक्ट कर सकता है मंडे के सेशन में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।